3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित फ्लोरिस्ट स्टे होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के समय होटल का मालिक लवकेश बजाज मौके पर आसपास ही मौजूद था, लेकिन आग लगते ही वह घबरा गया और वहां से भाग गया। बताया जाता है कि डर के कारण वह सीधे अपने घर नहीं गया, कई घंटों तक सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ में लवकेश ने कई बातें बताई। कहा कि उसने यह बिल्डिंग लगभग 3 साल पहले खरीदी थी, जहां पहले एक खादी की दुकान हुआ करती थी। उसने यह भी बताया कि होटल चलाने और बिल्डिंग के कई काम कोई दूसरे व्यक्ति देखता था, जिसमें कमरे बढ़ाने और निर्माण से जुड़े फैसले शामिल थे। उसके अनुसार उसी व्यक्ति ने उस होटल का विस्तार करने की सलाह दी थी और कहा था कि दिल्ली में ये काम आसानी से हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि आग लगने के बाद लवकेश मानसिक रूप से काफी डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह इधर उधर घूमता रहा। पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से जान को खतरे में डालना और आग के संबंधित सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना जैसी धाराएं शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इस होटल को फायर डिपार्टमेंट से कोई फायर एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ था। बिल्डिंग में कई सुरक्षा खामियां थी, जैसे कि एक ही एंट्री एग्जिट रास्ता होना और उचित वेंटिलेशन का अभाव। इस इमारत में बेसमेंट सहित कई मंजिलें थी और यह तय मानकों से ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन ज़रूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। इस हादसे के बाद एक बार फिर सवाल उठे कि आखिर इतने बड़े नियमों के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी क्यों की जाती है। इससे पहले भी कई जगहों पर आग की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन सख्त कार्रवाई और सुधार के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर बदलाव बहुत कम नजर आता है। इस हादसे में कई भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई, जिससे यह घटना और भी ज्यादा गंभीर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और होटल मालिक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे और तब तक के लिए देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।